हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस से संबंधित स्पेशल सिर्फ साइंस क्वेश्चन जो 2025 बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए तो ये सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आप रामा मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखेंगे बिहार पुलिस का जो है सेट रोज़ 6 बजे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आप बिहार पुलिस में अधिक नंबर ला सकें। इसके साथ अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप जानते हैं कि यह वीडियो जो है सुबह 6 बजे आपको प्रोवाइड हर रोज़ करा दिए जाते हैं। आप इसे 20 से 30 मिनट निकाल कर देख लीजिएगा तो बिहार पुलिस में अधिक नंबर ला सकिएगा। आइए देखते हैं, अब आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर कितना होगा तो 1। देखिएगा इसमें हम जो देख रहे हैं सिर्फ जीएस होगा, साइंस। देखिएगा ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा जो होता है स्टील में होता है। कहाँ? तो स्टील में होता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा बैगनी का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का। आगे देखिएगा वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है तो दाब से। किससे? तो दाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तो देखिएगा प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, हरा, नीला होते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो लाल, हरा, नीला। अब बिहार पुलिस में अगर प्रश्न पूछने का होता है तो इस तरह पूछते हैं कि कौन सा प्राथमिक रंग है और कौन सा प्राथमिक रंग नहीं। अगर आप ये तीनों याद रखते हैं तो और ही अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 क्या है तो परमाणु की प्रभावी ऊर्जा होती है। परमाणु की प्रभावी ऊर्जा होती हैं तो 10⁻⁻8 मीटर। 10⁻⁻8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या तो तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन होता है। क्या? तो निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? तो निकोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कॉफ़ी में। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कॉफ़ी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक एवोगाद्रो संख्या का मान होता है तो 6.022 गुना 10⁻23। 10⁻23 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या तो नींबू की रस का पीएच मान होता है तो नींबू के रस के पीएच का मान जो होता है 2.4 होता है। 2.4 होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप जानते हैं कि जितने भी खट्टा पदार्थ हैं उसमें साइट्रिक अम्ल ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या तो देखिएगा बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम। क्या होगा? तो एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या तो देखिएगा पीतल की मिश्र धातु है। पीतल की मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या तो देखिएगा पारा अयस्क है। पारा अयस्क है तो सीने बार का। पारा अयस्क है तो सीने बार का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या तो देखिएगा ब्रोज कांसा एक मिश्रण है। ब्रोज कांसा एक मिश्रण है तो कॉपर एवं टीन का। कॉपर एवं टीन का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या तो देखिएगा
बेशेमर बेशेमर पराक्रम से बनाया जाता है, बेशेमर पराक्रम से बनाया जाता है। तो इस्पात क्या बनाया जाता है? तो इस्पात ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो कांच किसका मिश्रण है? तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या? तो लोहा का शुद्धतम रूप कौन है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन है? तो पिटावा लोहा। लोहा का शुद्धतम जो रूप होता है पिटावा लोहा होता है। कि तो पिटावा लोहा होता है। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो हेमेटाइट से। अधिकांश लोहा किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो हेमेटाइट से। आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है था। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है तो नायलॉन है। क्या? तो नायलॉन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, गन पाउडर किसका मिश्र धातु है? गन पाउडर जो है सल्फर, चारकोल, सोरा। तो गन पाउडर में जो मिलाया जाता है सल्फर, चारकोल और सोरा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है? तो गन धातु में होता है। तो गन धातु में Cu कॉपर, क्या? तो Sn और Zn अर्थात जिंक भी होता है और जस्ता भी होता है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो 22, क्या? तो टौका सोल्डर से बनी मिश्र धातु है। टौका सोल्डर से बनी मिश्र धातु क्या होता है? सीसा और टीन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है? तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ओस्मियम है जो सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल किया जाता है। पोर्टलैंड के सीमेंट में क्या क्या मिलाया जाता है? तो क्या है? लाइम, सिलिका, क्या? तो एलुमीना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 क्या? तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। क्या? तो एंथ्रासाइट है। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 26, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो प्रोटीन होता है। क्या? तो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा, पाइरेकस कांच मुख्यतः है तो ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो देखिएगा, मेलाकोनाइल्ड किस धातु का खनिज है? तो तांबा का है। किसका है? तो तांबा का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 29, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन है। क्या? तो ऑक्टेन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, गौ दूध में पीलेपन का क्या कारण है? तो कैरोटीन है। गौ दूध में पीलेपन का क्या कारण है? तो कैरोटीन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या? तो पेट्रोलियम में डैश जाली का मिश्रण होता है। मैंने पेट्रोलियम में किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। क्या? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? तो एसिड अगल बदलता है तो नीला लिटमस को लाल में एसिड बदलता है तो नीला को लाल में करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 33, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण जो है किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वारेशिया में जो है स्वर्ण घुल जाता है। एक्वारेशिया में स्वर्ण पदार्थ घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या? तो देखिएगा, एमिनो अम्ल किस में मिलता है? तो प्रोटीन में। एमिनो अम्ल किस में मिलता है? तो प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या? तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। आगे क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा
होने वाली बीमारियां हैं, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारियां जो हैं पोलियो हैं, क्या तो पोलियो हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्या तो मलेरिया रोग होता है मादा एनफिलीज द्वारा, मादा एनफिलीज द्वारा मलेरिया रोग होता है, क्या तो नेक्स्ट सीरीज जो है प्रश्न नंबर 1 से देखिएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्यतः रूप से प्रभावित होता है, मुख्यतः रूप से प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा क्या होगा तो आंत, क्या होगा तो आंत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या तो देखिएगा, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग जो है टाइफाइड है, क्या तो टाइफाइड है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कैंसर अस्थि के कौन से भाव को प्रभावित करता है, तो क्या तो ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या तो हम एक्यूपंजर में अधिक प्रचलित हैं, एक्यूपंजर में अधिक प्रचलित हैं तो कौन है, चीन है, कौन है तो चीन है एक्यूपंजर में। क्वेश्चन नंबर क्या तो देखिएगा 5वां, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो मलेरिया, क्या तो मलेरियस मूलस, क्या तो रूडेला, क्या तो रूडेला, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, AIDS का अर्थ होता है, AIDS का अर्थ होता है क्या तो एक्वायर्ड क्या तो इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर छपेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या तो देखिएगा, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं, जीवाणुओं की जैसी संरचना को क्या कहते हैं, क्या तो पैलेजिला कहते हैं, पैलेजिला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं के नाश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, तो HCl। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या तो क्या, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम होता है रक्त नहीं जमता है, रक्त नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या तो एक्वापंचर क्या है, तो सुइयों के माध्यम से उपचार, सुइयों के माध्यम से उपचार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती हैं गला, डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रसित होता है, शरीर के कौन से अंग, तो गला ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या तो देखिएगा, मलेरिया रोग को प्रभावित करता है तो पीलिया, मलेरिया रोग को प्रभावित करते हैं पीलिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा AIDS में डी का तात्पर्य है तो डिफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लूकोज और ट्रिकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, आँख को, क्या है ग्लूकोमा और ट्रिकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, तो आँख हो, किसको, तो आँख को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है, कौन, तो यकृत। क्वेश्चन नंबर 16 क्या तो रोग पानी के माध्यम से होता है, रोग पानी के किस माध्यम से होता है, तो हैजा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या तो प्याज है, क्या तो क्या बल्ब है, क्या तो प्याज क्या है, एक बल्ब है, प्याज क्या है, तो एक बल्ब है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या तो अदरक होता है रूपांतरित, अदरक रूपांतरित होता है तो तना में, किसमें रूपांतरण होता है, तो तना में। बांस किस कुल का पौधा है, बांस किस कुल का पौधा है, तो घास का है, घास का, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, सामान्य चीनी केन शुगर किसे कहते हैं, सामान्य चीनी केन शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं, किसको, तो सुक्रोज को कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नाशपाती का खाने का योग्य भाग है, नाशपाती के कौन से भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है तो देखिएगा, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो क्या, तो मासला एवं पुष्पासन सेब का भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है तो आलू का उदाहरण है
तो रूपांतरित तने। आलू का उदाहरण है तो रूपांतरित तने। काली मिर्च किस पादप का है तो झांडी। काली मिर्च काली मिर्च पादप एक है तो झांडी पादप का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। पौधे के किस भाग में, क्या बोले हैं, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है तो तना से जूट की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 26। रंजक और खाद्य पदार्थ बनने में किसका प्रयोग किया जाता है तो कैरा मल का। रंजक खाद्य पदार्थ बनने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैरा मल का। क्वेश्चन नंबर 27। कपास प्राप्त होता है तो बीज से। कपास प्राप्त होता है किससे तो बीज से होता है। क्वेश्चन नंबर 28। प्याज परिवर्तित होता है तो तना में। प्याज परिवर्तित होता है तो तना में। क्या तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का। किसका है तो मनुष्य का। क्वेश्चन नंबर 30। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है तो चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है तो चीड़ से। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31। लौंग प्राप्त होता है पुष्प कलिका से। लौंग प्राप्त होता है तो पुष्प कलिका से। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। शहद मुख्यतः होता है तो फ्रक्टोस। शहद मुख्यतः होता है तो फ्रक्टोस। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है तो देखिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुई पाश्चर। रेबीज के टीके का खोज किसने किया तो लुई पाश्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है तो देखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि क्या तो हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिएगा। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है तो यूरिया है। क्या तो यूरिया है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना तो 36। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो पोटाश। किसका तो पोटाश। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 37 देखिएगा। उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है तो कैलोरीन जो होता है उपस्थित रहता है। कैलोरीन क्या तो उपस्थित रहता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 37 ही बना है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके और अपना सपना पूरा कर सके। आप जानते हैं कि रामा मैथमेटिक्स क्लासेस पर बिहार पुलिस का सेट जो है, बिहार पुलिस का सेट सुबह 6 बजे अपराह्न में एक सेट रोज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। आप 20 से 30 मिनट लेकर कर एक वीडियो रोज़ देखें ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।